Professor Dr. Vinay Kumar ji. Under such able guidance, today we are here to celebrate International Women's Day. I also extend a warm welcome for our today's resource person, Professor Kamaljeet Kaur. Ma'am is Head of Department of Chemistry. Ma'am has 34 years of teaching experience. I also extend a warm welcome to our GBC team. Indeed, no struggle can ever succeed without women participating side by side with men. Ma'am has many research papers published in different journals. International Women's Day was first celebrated on 28 February 1909 in the New York. However, later the 1910 International Women's Conference suggested 8th March as International Women's Day. And this day, every year, the world takes a pause to look back and appreciate the magic women had created. The theme of International Women's Day in 2025 is Accelerate Action. This focuses on the importance of taking swift and decisive steps to achieve gender equality. Now, on the behalf of Women Development Cell, we extend a heartfelt floral welcome to our principal, sir. Now I request all the women development cell and principal sir to honor our chief guest of the today, Professor Kamaljeet Kaur. The principal sir for their valuable words. Please. Madam Kamaljeet Kaur, speaker for the day, my colleagues from Women Development Cell, and dear most students. जैसे भी मैडम कह रहे थे कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, मैं ये कहना चाहूँगा एवरी डे इज़ वुमेंस डे। क्योंकि यूजुअली हम डिफरेंट सोसाइटीज़ में ये देखते हैं कि मेल मेंबर्स जनरली एक फ्रंट पर काम करते हैं, लेकिन वुमेन दोनों फ्रंट पर काम करते हैं, चाहे वो घर के अंदर के मैटर्स हों, चाहे वो घर के बाहर के मैटर्स हों। इसलिए सिर्फ एक दिन ही नहीं, हमें हर दिन को वुमेन्स डे समझते हुए अपने एंड से रिगार्ड भी देना चाहिए, सपोर्ट भी देनी चाहिए, कोऑपरेट भी करना चाहिए। और एक चीज़ देखकर बहुत खुशी होती है और दूसरी साइड के लिए अलार्मिंग भी चीज़ लगती है। अगर हम एकेडमिक्स में देखते हैं, वहाँ पर भी इस साइड का, जहाँ पे ये गर्ल्स बैठी हैं, इस साइड का नंबर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है हमेशा बॉयज़ से। लगभग अगर काउंटिंग की जाए, स्टाफ मेंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए और मुझे इनकी साइड इंक्लूड कर लिया जाए, तो भी नंबर कम रहेगा। और फॉर श्योर ये जो सेंचुरी है, जिस तरह से मैं बार बार कहता हूं कि ये सेंचुरी यूथ की सेंचुरी है, उससे आगे चलते हुए कहते हैं ये सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी है पूरे वर्ल्ड में। और मैं उससे आगे एक वर्ड और कहूँगा कि ये सिर्फ यूथ की, इंडिया की सेंचुरी नहीं है,
डेफिनेटली इट विल बी द सेंचुरी ऑफ इंडियन वुमेन। आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस नेशन को, इस वर्ल्ड को, इस ग्लोब को आप आगे लेकर जाएंगे। इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ मैं इस सेल को आज का ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए बधाई देता हूँ। और डेफिनेटली हम सभी आज के जो इसके बाद रिसोर्स पर्सन का लेक्चर होगा उससे बहुत अच्छी चीज़ें सीख कर और बहुत नई चीज़ें समझ कर यहाँ से जाएंगे। एक बार फिर मैं आप सभी को इस इंटरनेशनल वुमेन डे पर बधाई देता हूँ। धन्यवाद। First of all, I'm thankful to the Women Development Cell जिन्होंने मेरे को इस वुमेन्स डे के ऊपर बोलने का मौका दिया। और आई एम थैंकफुल टू यू ऑल कि आप आज सुनोगे कि एक औरत की स्ट्रगल, एक लेडी की स्ट्रगल, एक लड़की की स्ट्रगल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पहुँचती है। आप बहुत ब्लेस्ड हो। हम कहते हैं पिछले ज़माने में जब लड़कियां पैदा होती थी तो लोग कहते थे लड़की पैदा हो गई, लड़का होता था तो लड्डू बांटे जाते थे, लड़की होती थी तो अफसोस मनाया जाता था। लेकिन उस जर्नी से, वहाँ से चलते हुए आज हम इतने एम्पावर हो गए हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं वो लड़कों से बहुत आगे निकल गई हैं। जैसे प्रिंसिपल सर ने भी कहा थोड़ी देर पहले कि गर्ल्स ज़्यादा बैठी हैं, लड़के कम हैं। तो आज जो वुमेन्स डे है वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, उसमें कुछ शिक्षा जो है वो लड़कों के लिए भी है। एक लड़की जब पैदा होती है वो पहले एक बेटी होती है और बेटी होने के साथ वो अपने परिवार को संभालती है, अपने भाई को संभालती है, अपने पेरेंट्स को। लड़की जो है उससे घर की रौनक बढ़ती है। लड़कियां चहकती फिरती हैं घर के अंदर तो रौनक बढ़ती है। लड़के उधर से आएंगे, बैग फेंकेंगे और अपना दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, गए। सारे बैठे हैं यहाँ पे। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि लड़कों का, मेरा भी अपना बेटा है, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि हमेशा जो लड़कियाँ आती हैं वो घर आएंगी, अपनी मम्मी के साथ बैठेंगी, बातें करेंगी, कुछ ना कुछ वो अपना करती रहेंगी, एक्टिविटी करती रहेंगी, चहकती रहेंगी, कुछ ना कुछ उन्होंने बोलते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो लड़कियों से घर के अंदर रौनक होती है। ये सबसे पहला तो क्रेडिट जो है वो लड़कियों को जाता है। एक बेटी बनने के बाद जब लड़की बड़ी होती है, उसके माँ बाप उसकी शादी करते हैं तो वो ससुराल में जाती है। ससुराल में वो एक पत्नी की भूमिका निभाती है, अपने सारे परिवार को खुश रखती है, सारे परिवार के काम करती है। अभी वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन शुरुआत की मैं बात कर रही हूँ, पहले जैसे होता था। तो जब वो उसके बाद फिर वो बहू बनती है, अपने सास ससुर को, अपने रिश्तेदारों को, सबको एक बंधन में बांध के रखती है। ये लड़की की दूसरी अचीवमेंट। उसके बाद वो माँ बनती है तो एक मल्टीपल रोल और उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो माँ बनने के बाद वो अपना बच्चा संभालती है, बच्चे को फिर पालती है। फादर्स का रोल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से फादर्स का रोल अगर 100% हम ले तो 80% जो है वो माँ का रोल होता है और 20% फादर्स का रोल होता है। आई होप यू ऑल एग्री विद मी। कई केसेस में एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो 20% रोल है वो फादर का होता है। फादर ने आना है, ही फेंड्स फॉर द फैमिली, कमाते हैं और जो पैसे वगैरह चाहिए। लेकिन जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है मोस्टली वो मदर्स के हाथ में ही होती है। अब मैं आती हूँ इस जर्नी के दौरान, आजकल जो हमारी लड़कियाँ हैं दे आर टेकिंग अप जॉब्स। आगे लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, अभी तो लड़कियाँ बहुत अच्छी क्वालिफाई कर रही हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वुमेन इन साइंस, इस टॉपिक के अंदर आप देखोगे कि वुमेन जो है वो कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गई हैं। एक रसोई के चूल्हे चौके से होकर वो कहाँ पे पहुँच गई हैं। NGOs रन कर रही हैं। और उसके साथ में कुछ जोड़ूंगी हमारे कॉलेज के कुछ फीमेल टीचर्स को, उनकी स्ट्रगल्स को, उनकी पोजीशंस को, उनकी कहाँ कहाँ वो पहुँचे हैं। सो ये जो साइंस के अंदर, क्योंकि मैं साइंस की टीचर हूँ, केमिस्ट्री की टीचर हूँ, मैं देखी हूँ बहुत सारे बच्चे साइंस के भी बैठे हुए हैं और आर्ट्स के भी बच्चे बैठे हैं, लेकिन जर्नी सबकी वही है। उसके अंदर जब आप जॉब करते हो तो घर को संभालना और जॉब की स्ट्रगल,
दोनों चीज़ों को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना। मेरे को याद है शुरू में, जब मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने बहुत साल पहले जब जॉब ज्वाइन की थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत ट्यूशन्स पढ़ाती थी घर में, बहुत बच्चे आते थे मेरे पास। मैं कॉलेज से जब घर पहुँचती थी तो पहुँचते ही वहाँ पे पहले ही बच्चों की लाइनें लगी होती थी। मतलब मेरे घर पहुँचने से पहले ही बच्चे जो हैं वो खूब इकट्ठे हुए होते थे, और मैं अपना बैग रखती थी और मैं बच्चों को पढ़ाने लग जाती थी। वो टाइम मेरे मैनेजमेंट क्या थी, वो टाइम, उस टाइम पे ट्यूशन्स में पढ़ाती थी जब मेरा परिवार जो है वो रेस्ट कर रहा था, सो रहा होता था। मतलब मैंने कभी वो टाइम जो है मैंने इस तरह से मैनेज किया कि वो टाइम के अंदर ऐसा ना हो कि मेरे परिवार जो है वो उसकी कोई निगलेक्ट हो जाए, वो कोई नेग्लिजेंस हो जाए उनके पार्ट के ऊपर। तो या सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग जब सब सो रहे होते थे, अभी कोई काम नहीं है तो चलो ठीक है जी बच्चों, मतलब स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से मैं 34-35 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो बड़ी अलग अलग क्लासेस के अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हमने इस कॉलेज के अंदर देखे हैं। शुरू में बहुत बच्चे हमारे पास होते थे, इतने स्टूडेंट्स, आर्ट्स के बच्चे भी हमारे पास आ जाते थे। हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाते थे, तो उसके अंदर भी आर्ट्स के, शुरू में जब एनवायरमेंटल साइंस शुरू हुई थी तो आई थिंक सो आई वॉज द फर्स्ट टीचर जिसको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाने के लिए दी गई थी। उसके अंदर मेरे पास आर्ट्स की क्लासेस भी, साइंस की क्लासेस भी। जो साइंस वाले बच्चे तो वाकफ होते थे, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे, वो कई लड़के आ जाते थे। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। बाद में अभी वो लड़के कभी मिलते हैं तो कहते हैं मैडम हम तो सिर्फ आपको देखने आते थे आपकी क्लास में। तो दिस इज ऑल, मतलब ये एक जर्नी है। मतलब तो उसके अंदर हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अब लड़कियां जो हैं वो अपना कर रही हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा लड़कों के ऊपर आती हूँ। आप में से आज मैं पूछूं तो कितनों ने सवेरे उठ के अपनी मदर को हैप्पी वुमेन्स डे विश किया? बोलो, आप में से किसी ने भी आज उठ के सवेरे अपनी मदर को हैप्पी वुमेन्स डे विश किया? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। कभी आप अपनी माँ की कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट करते हो? नहीं करते। आप अपनी माँ की कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट नहीं करते कभी। जबकि अगर आप किसी दिन एक दिन बैठ जाओ शांति से और 1 घंटा सिर्फ ये सोचो कि आपकी मदर का क्या रूटीन रहता है सारे दिन में, तो आपको समझ आएगा कि आपकी माँ आपके लिए कितना कुछ करती है, आपकी बहन आपके लिए कितना कुछ करती है। जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहां से कभी नोट चढ़ जाता था डायरी के ऊपर, तो वो बहन को दे दिया जाता था, किस पे साइन कर दे, पापा को ना पता लगे। तो बहन साइन करती थी, वो पीछे हंस रही है, किया होएगा उसने। तो लड़कों के लिए ये है, मेरे जो एक आपको सलाह है वो ये कि वुमेन को रिस्पेक्ट करो, वुमेन को सैल्यूट करो। वुमेन इज नॉट अ सेक्स सिंबल, वुमेन इज नॉट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। लड़कों की सोच बहुतों की ये होती है कि वुमेन इज अ सेक्स सिंबल। नो, वो आपके साथ आजकल साथ में खड़ी है, कल को सबकी शादी होगी और शादी में आप देखोगे कि लड़की जो होगी वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई आपको दिक्कत आ जाती है तो कहेगी कोई बात नहीं क्योंकि मैं एक ऐसी लेडी रही हूँ, मैंने अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया। तो जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती थी सो आई यूज्ड टू से डजंट मैटर, कुछ नहीं होता, हो जाएगा। तो जहाँ पे हम सोच लेते हैं कि हो जाएगा, तो वहाँ पे भगवान जो है अपने आप ही फूल बरसा देता है। तो ये चीज़ें जो है ये लड़कियों के लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। मैं अपने कॉलेज की बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं लाइफ में। आज आई थिंक सो पूजा मैम यहाँ पे नहीं है, तो उसने भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन जिस डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने अपनी लाइफ को फेस किया, उसके लिए मैं हमेशा उनको सैल्यूट करती हूँ। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी उनके साथ हुई थी, शायद आप लोग बहुत लेट आए हो, आपको नहीं पता होगा। उनकी मैरिज हुई थी, उनके हस्बैंड थे, उनका बेटा था छोटा सा, उनकी बेटी थी, बेटी तो अभी है, लेकिन एक एक्सीडेंट के अंदर उनके बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर उनके हस्बैंड और उनका जो बेटा था
वो दोनों ही उस एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए इकट्ठे ही। तो बहुत बड़ा झटका लगा और मैडम वहाँ पे बेहोश हो गए थे। उनको ये नहीं पता था कि उनका हस्बैंड और बेटा एक्सपायर हो गए। उनको उठा के वो ले गए डीएमसी सीएमसी ले गए वहाँ पे, क्योंकि उनकी सारी जॉब वोन यहाँ से टूट गई थी। तो मैडम हॉस्पिटल में थे, उनकी बेटी भी उसी हॉस्पिटल में थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था उनके बेटे का और उनके जो हस्बैंड था उनकी क्रियाक्रम कर दिया गया, लेकिन मैडम को नहीं पता था। मतलब मैडम को वो चीज़ काफ़ी देर बाद में, हफ्ते 10 दिन के बाद उनको बताया गया कि ये हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने लाइफ को बड़ी स्ट्रांगली फेस किया। ये एक औरत ही कर सकती है। तो उसके अलावा हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं, कुछ यंग हैं, कुछ थोड़ी सीनियर्स हैं, जो इस चीज़ को फेस करती रहती है। तो स्ट्रगल चलता रहता है लाइफ के अंदर, लेकिन हमेशा एक चीज़ है कि हमेशा लाइफ को पॉजिटिवली लो। अगर भगवान ने कोई प्रॉब्लम दी है तो वो ज़रूर उसमें से निकलने के लिए, उसको उसमें निकलने का रास्ता दिखाएगा, वो सोल्यूशन जरूर देगा। आज नहीं देगा तो कल देगा। तो भगवान के रास्ते जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं। सो कभी भी किसी सिचुएशन के अंदर भी घबराना नहीं है। प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में है। आजकल अगर हम ये सोचें ना, आप सब बैठे हो, आपके घर में भी प्रॉब्लम्स होंगे, हर एक के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करना है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम प्रॉब्लम्स को फेस करें तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी नहीं होती सामने। तो ये वुमेन्स डे के ऊपर लड़कियों को तो ये है ही है, क्योंकि अभी इन्होंने आगे उस जर्नी पे निकलना है। आप लोगों ने उस जर्नी पे निकलना है आगे। और लड़कों को ये है कि अपनी मदर्स को, अपनी सिस्टर्स को सपोर्ट करो, पूरी तरह से उनको सपोर्ट करो हर तरीके से। कभी आप अपनी बहन से पूछो कि तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है? कभी आपने आप पूछा अपनी बहन को कि तूने खाना खा लिया कि नहीं? कभी नहीं पूछा। माँ को पूछा कभी? कभी मदर को हेल्प किया किचन में? चलो, अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। तो जो जिन्होंने नहीं भी किया उनको करना चाहिए। थोड़ी बहुत हेल्प कर दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मदर के लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। वो सोचेंगे कि देखो, ये वैल्यूज़, ये वर्चूज़ अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर आनी चाहिए आपके। ठीक है, अपनी सिस्टर्स को हेल्प करो, अपनी मदर को हेल्प करो। वुमेन को एम्पावर करोगे तो आप खुद एम्पावर हो जाओगे। तो ये जो है, ये जो लड़कों के लिए मेरी सलाह है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आगे जाके लाइफ के अंदर आप इसको ज़रूर याद रखना। अगर आप एक सिस्टर के लिए या अपनी वाइफ के लिए या अपनी मदर के लिए एक चीज़ करते हो ना, तो वो आगे से आपको 10 चीज़ें रेसिप्रोकेट करेगी। 10 चीज़ें वो आपके लिए कर देगी। अगर आप एक थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाओगे तो वो सीधा से आपको, शी विल हग यू, कि मेरे भाई ने आज मेरे लिए ये कहा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको उसके ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बताया। दूसरी बात ये है कि जो हिस्ट्री है हमारे वुमेन्स डे की, वैसे तो मैडम बुलबुल ने काफ़ी आपको उसके बारे में बता दिया। इसका जो थीम है इस साल का वो है एक्सेलरेट एक्शन, जो कि उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। एक्सेलरेट एक्शन का क्या मतलब है? हम काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपनी। अभी हम थोड़े से पीछे हैं, थोड़े से पीछे हैं। होशियारपुर एक ऐसा शहर है जो ज़्यादा डेवलप नहीं है। अब कल को आप लोग जब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हो तो आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हो, कहीं जाते हो। तो मैंने भी दिए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैं वहाँ देखती थी कि बच्चे जो हैं, चंडीगढ़ के बच्चे होते थे, बड़े हाई फाई बच्चे खड़े हैं। मतलब चाहे उनको कुछ ना आता हो, सीरियसली आपको बता रही हूँ, चाहे उनको कुछ ना आता हो, लेकिन उनका ऑरा ऐसे होता है ना कि आप देखोगे तो आपको ना एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, यार ये तो बहुत बढ़िया, ये तो कर जाएगा, चाहे वो उसके नंबर आपसे कम ही आए। तो उस चीज़ को कभी भी, उस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ानी है लाइफ के अंदर, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। अभी पहले नहीं होती थी, अभी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। तो अपनी स्पीड बढ़ाओ लाइफ के अंदर। किस तरह से आप अपने आप को बेटर कर सकते हो। और जब हमारे होशियारपुर का कोई बच्चा कहीं चंडीगढ़ वालों को मात देता था तो हम सबसे ज़्यादा प्राउड हम होते हैं, सबसे ज़्यादा प्राउड हम होते हैं। हमारा बच्चा देखो जी, वहाँ पे हमारे कॉलेज के जो एल्यूमिनस हैं वो बड़े ऊंची ऊंची पोस्टों के ऊपर पहुँचे हुए हैं। जब वो यहाँ आते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हम इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे कि हम इसी कॉलेज से पढ़े, हम इन्हीं बेंचों के ऊपर बैठ के पढ़े हैं, तो हमको बड़ा प्राउड फील होता है।
ऐसे ही कल को जब आप लाइफ में कुछ अच्छे बन जाओगे, अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे, तो ज़रूर आप यहाँ पे आओगे और आप कहोगे कि हम इन्हीं बेंचों के ऊपर बैठ के पढ़े, ये हमारे टीचर होते थे। तो उस टाइम पे टीचर को क्या होता है, सिर्फ एक प्राउडनेस की फीलिंग आती है। तो ये जो है एक्सेलरेट एक्शन जो है, इसका मतलब है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने एक्शन को जो है उसको फास्ट करो। थोड़ी सी लाइफ फास्ट हो गई है तो इस वजह से आप अपनी एक्शंस को जो है एक्सेलरेट करो। जो ये वुमेंस डे है, इसकी जो रूट्स हैं वो इंडियन हिस्ट्री के अंदर हैं। क्योंकि मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी वीक है, आपको बता दूं तो बुलबुल मैम ने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया ही है कि ये फरवरी 23, 1913 में जो रशियन वुमेन थी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। तो वहाँ से वुमेन जो है वो थोड़ी आगे बढ़ी, लोगों को जो है वुमेन का पता लगा कि औरतें या लड़कियां जो फीमेल हैं हमारे, वो भी कुछ कर सकती हैं। और 1917 में वुमेन को रोल को ऑनर करने के लिए जो लेनिन थे, लेनिन का नाम हम सब ने सुना हुआ है, उन्होंने 8 मार्च को डिक्लेयर किया था एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो लेनिन वॉज द मैन हु गेव रिकग्निशन टू वुमेन, और उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया।